Hello friends, this is Shrikant Singh and I welcome you at my YouTube channel Improve English. Friends, today I am going to discuss a very important poem. अमेंडा जो है रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है. रॉबिन क्लेन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं. इस पोएम में बच्चों की उस साइकोलॉजी के विषय में चर्चा की गई है जो बच्चों को स्पेशली 9 to 10 ईयर्स के बच्चों को जब उसके पेरेंट्स उनको समझाते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हमेशा उनको स्कॉल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं. उस साइकोलॉजी के विषय में बात की गई है. स्पेशली यह पोयम एक 9 से 10 साल की गर्ल है जिसका नाम अमेंडा है और उसकी माँ उसको समझा रही है, एडवाइस कर रही है. इससे वह बच्ची इरिटेट हो गई है और अपनी माँ की बातों को ध्यान नहीं दे रही है. तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. पहले स्टेंजा में यहाँ पे मदर अमेंडा से बात कर रही है और वह बता रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. वह कहती है कि अमेंडा तुम अपने नाखूनों को मत काटो, दांत से अपने नाखूनों को मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. और वह कहती है कि तुम अपने कंधों को उचकाकर आगे की तरफ झुको मत, ये बैठने का सही तरीका नहीं है अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. और झुक कर बैठना बंद करो. यहाँ स्लाउचिंग का मतलब होता है बेंड, यानी कि झुक कर बैठना. यहाँ पर वो जो अमेंडा है वो झुक कर बैठी हुई है, उसकी माँ उसको कहती है कि झुक कर मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगी है, इससे पता चलता है कि उसकी माँ इरिटेट है अमेंडा की बिहेवियर से और उसे इस प्रकार की सजेशन दे रही है और साथ में स्कॉल्ड भी कर रही है. यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जो अमेंडा है, जो 9 to 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, वह अपने ही इमेजिनेशन में खोई हुई है और वह सोच रही है, इमेजिन कर रही है, जबकि उसकी माँ कंटिन्यू उसको स्कॉल्ड कर रही है. और वह इमेजिन क्या कर रही है, वह इमेजिन कर रही है कि लैंग्वेज लैंग्वेज मीन्स होता है डल, डल और स्लगिश, डल और स्लगिश, सुस्त. यानी कि वह सोचती है, वह इमेजिन कर रही है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है कि इमेरल्ड सी, एक इमेरल्ड सी है जहाँ एकदम शांत है, एकदम शांति फैला हुआ है, एकदम शांति छाई हुई है. वेयर द सोल, सोल मीन्स अलोन. यहाँ पे कह रही है कि इस इमेरल्ड सी में वह अकेली, इनहेबिटेंट मतलब निवासी है, इज मी. यानी कि वह कहती है कि मैं इस अकेले पूरे इमेरल्ड सी में अकेली हूँ जो एकदम शांति से रह रही है. अ मरमैड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूव वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना. मरमैड मीन्स होता है जलपरी, जलपरी. ब्लिसफुल्ली मीन्स हैप्पीली. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अमेंडा है वह अपने ख्यालों में खोई हुई है, जबकि उसकी माँ उसको कंटिन्यू स्कॉल्ड कर रही, डांट रही है. और वह खोई हुई है कि वह एक मरमेड है और पूरे सी में अकेले यहाँ से वहाँ घूम रही है, एकदम खुश है, एंजॉय कर रही है. आगे की स्टैंजा में देखते हैं. सेकंड स्टैंजा में फिर अगेन उसकी माँ उसको स्कॉल्ड करते हुए पूछती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया. डिड यू टाइडी योर रूम. टाइडी मीन्स होता है क्लीन. अमेंडा. और सेकेंड लाइन में पूछती है उसकी माँ कि अमेंडा, क्या तुमने अपने कमरे को, अपने रूम को साफ किया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. और वह पुनः पूछती है कि अमेंडा, मैं सोचती हूँ कि मैं ने तुमसे कहा था कि अपने शूज को क्लीन कर लेना. टू क्लीन योर शूज, अपने क्लीन शूज को
क्लीन कर लेना। बट अमेंडा जो अपने ख्यालों में खोई हुई है, उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेंडा अब सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन। अमेंडा अपने आप को एक ऑर्फन सोच रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, जो सड़कों पर एमलेसली इधर से उधर एमलेसली वॉकिंग कर रही है। एमलेसली वॉकिंग कर रही है, सड़कों पर इधर से उधर एमलेसली वॉकिंग कर रही है, यानी कि सड़कों पर वह इधर उधर बिना उद्देश्य के टहल रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, और अपने नंगे खुले पैरों से वह उस सॉफ्ट डस्ट पे, कोमल डस्ट पर, धूल पर वह एक पैटर्न बनाती है, एक चित्र उकेरती है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साइलेंस है वह एकदम गोल्डन है, सुनहला है, सोने जैसा है, और जो फ्रीडम है वह बड़ा मीठा है, मीठे की तरह है। आगे फिर से उसकी माँ अमेंडा से स्कॉल करते हुए उसको सजेशन करती है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। उसकी माँ कहती है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मीन्स पिंपल्स। एक्ने मीन्स पिंपल्स, यानी कि उसकी माँ यहाँ पे उसको याद कराती है कि अपने पिंपल्स को याद करो, जो पिछली बार तुमको हुआ था, अपने पिछली बार हुए पिंपल्स को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी। उसकी माँ कहती कि क्या तुम मेरी तरफ भी देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। अमेंडा, अब यहाँ पर अमेंडा जो कि ख्यालों में खोई हुई है, अब वहां पर एक वो सोच रही है, कह रही है कि आई एम रपंजल। रपंजल वर्ड, स्पेशली ये जो रपंजल वर्ड आया है, एक जर्मन फेरी टेल में, एक जर्मन फेरी टेल है, जर्मन फेरी टेल, जिसमें एक गर्ल है, एक खूबसूरत गर्ल है, जिसके बाल बहुत लंबे हैं, जिसके सी हैज अ लॉन्ग गर्ल, सी हैज अ लॉन्ग हेयर। यानी कि उस लड़की को, जिसको, जो रपेंजल एक लड़की का नाम है, जो अमेंडा अपने विषय में सोच रही है कि वह लड़की वह ही है, वह ऐसा इमेजिन कर रही है। वह कहती है कि उसके पास एक लंबे बाल हैं। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे इसका ख्याल ही नहीं है, मैं उसकी चिंता ही नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और कहती है कि वह टावर में जो शांति है वह अपने आप में दुर्लभ है। यहाँ मैं आपको जो रपेंजल की एक स्टोरी है, आप लोग इसके विषय में अगर अधिक जानना चाहेंगे तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे रपेंजल एक जर्मन फेरी टेल है, जैसा कि मैंने बताया। इसके विषय में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यह एक खूबसूरत लड़की है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, और उसको एक विच जादूगरनी अपने कैप्चर में उसको कैप्टिव बना लेती है, बंदी बना लेती है। और उसके इतने लंबे बाल थे कि वह जादूगरनी उसे ऊंचे टावर में एकदम ऊंचाई पर रखती है, और उसके बालों के सहायता से नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। यानी कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक इस तरीके से एक टावर है ऊंचा, जिस पर एक कमरा बना हुआ है, जहां पर उस छोटी बच्ची को वो जादूगरनी कैप्चर करके रखी हुई है। अब वो उसके बालों के सहारे, यानी कि ये उसके बाल फैले हुए हैं जमीन तक, इसके सहारे वह जादूगरनी यहाँ ऊंचाई पर चढ़ती है और उतरती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रपेंजल उस लड़की का नाम है जिसके बाल बहुत खूबसूरत है। और इस स्टोरी को याद करते हुए जो एमेंडा है वह अपने आप को रपंजेल समझती है और कहती है कि टावर के इस ऊंचाई वाले हिस्से में कितनी शांति है, वह अपने आप में एकदम दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और फिर आगे वह इमेजिन करती है कि मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी गिरने नहीं दूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अब इस पे उसकी माँ, अमेंडा की माँ, उसको कहती है कि इस प्रकार से जो तुम अपसेट हो, जो तुम इरिटेटेड हो, अपसेट हो, अपसेट मत रहो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। और आगे कहती तुम बहुत ही मूडी हो, यानी बहुत ही इरिटेटेड गर्ल हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। और इस पर उसकी माँ कहती है कि जो मैं तुमको ये समझा रही हूँ, किसी को भी लग सकता है कि मैं तुमको स्कॉल्ड कर रही हूँ। नैग्ड मीन्स होता है स्कॉल्ड, यानी कि किसी को भी लग सकता है कि मैं तुमको कितना डांट रही हूँ, कितना फटकार रही हूँ।
यानी कि पोयम में जो पोएट है रॉबिन क्लेन जी, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को फ्रीडम मिलना चाहिए, उतना फ्रीडम मिलना चाहिए जो जिनका वो गलत प्रयोग ना कर पाए। पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बच्चों को टोके ना, हमेशा रोके ना। इससे जो बच्चे होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, और इनसे उनके जो डेवलपमेंट होती है, जो बच्चों का ग्रोथ होता है, वो उस पर अफेक्ट पड़ता है, और उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाती है। तो हमेशा बच्चों को डांटना फटकारना भी नहीं चाहिए, और बच्चों को ये चाहिए कि जो पेरेंट्स उनको फ्रीडम देते हैं उस फ्रीडम का गलत प्रयोग ना करें। तो पोएट इसमें अमेंडा के इस पोएम के तहत एक ह्यूमन साइकोलॉजी, जो स्पेशली यहाँ पे ये सॉरी चिल्ड्रन साइकोलॉजी की बात की गई, जो बच्चों की साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की गई है। तो प्यारे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस क्या क्या है। तो देखते हैं, पहले हम राइमिंग स्कीम को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए अमेंडा, यहाँ पे अमेंडा, अमेंडा, स्टेट, अमेंडा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम इसको एक नाम दें तो ये होगा ए, ये होगा ए, यहाँ पे बी, और ये फिर से ए। आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, अगर हम इसको एक नया नाम दें, क्योंकि ये ऊपर मैच नहीं कर रहा है, सी, फिर यहाँ पे मी, इसको भी सी, और यहाँ पर फुली, यहाँ पर भी सी। आगे बढ़ते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। यहाँ पर देखिए फिर से अमेंडा, अमेंडा, सूज एंड अमेंडा। यहाँ पर अमेंडा आया है, तो यानी कि हम इसको फिर से ए का दे सकते हैं। यहाँ पे सूज, जो कि कहीं से मैच नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको नया नाम देंगे डी। यहाँ पे हम एक नया नाम दिए डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे में देखिए ये स्ट्रीट, ऊपर फिर से कहीं से मैच नहीं कर रहा है, हम इसको एक और नया नाम देते हैं ई। यहाँ पे देखिए फिर से फिट है, तो यहाँ भी ई, यहाँ पे स्वीट है, तो यहाँ भी ई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, देखिए फिर पुनः यहाँ पे अमेंडा, अमेंडा और अमेंडा, यानी कि अगर तीनों का नामकरण किया जाए तो यहाँ पे देखिए ए, ए, और यहाँ पर ये देखिए यू, इसके पहले भी कहीं नहीं आया, तो हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं एफ। आगे बढ़ के देखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए केयर, रेयर एंड हेयर, यानी कि यहाँ पर हम क्या नाम दे सकते हैं जी, जी एंड जी। आगे बढ़ के देखते हैं, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेंडा, 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 और यहाँ पर यू कहीं से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी हम कर सकते हैं कि ए, एच एंड ए। यानी कि अगर टोटल लाइनों में हम देखें तो जो फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है, उस सॉरी जो आपकी राइमिंग स्कीम बन रही है, वो बन रही है ए, ए, बी, ए, पुनः बन रहा है सी, 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 इसके आगे बन रहा है ए, टी, ए, इसके बाद बन रहा है ई, ई, ई। अब देखिए इसके बाद बन रहा है ए, एफ, ए, पुनः बन रहा है जी, 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 और लास्ट वाला बन रहा है ए, एच, ए। यानी कि राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो बना क्या, ए, बी, ए, सी, सी, ए, डी, ई, ए, एफ, ए, जी, एंड ए, एच, ए। ये राइमिंग स्कीम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड का रिपीटेशन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एनाफोरा हो सकता है, क्यों होगा, क्योंकि
दो लाइनों की पहली शुरुआती अक्षर अगर समान हो तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेंडा 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 बार बार रिपीटेशन है, यानी कि अपने आप में एक रिपीटेशन किया जा रहा है, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन भी पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन आपको यहाँ पे दिख सकता है। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखेंगे इमेराल्ड सी, यानी कि एक सी है जो इमराल्ड है, यानी कि सी इमराल्ड बनाया गया है। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यानी कि मेटाफर होगा। यानी कि यहाँ पे एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया। जब कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में हो तो उसे वहां पर मेटाफर यूज किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ के देखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए आप डिड एंड डिड कंटिन्यू दिया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था डोंट के साथ, वहाँ यहाँ पर भी एनाफोरा है। यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या हो सकता है और कौन से दिखते हैं। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पे देखिए साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइलेंस को गोल्डन बनाया गया और फ्रीडम को स्वीट बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर भी मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से यहाँ पे दिख सकते हैं। कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे देखिए, यहाँ पे आई एम रपंजेल, यहाँ पे रपंजेल जो कि अल्यूजन, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे नाम में इमेजिन करता है तो वहां पे अल्यूजन होता है। क्या होता है? अल्यूजन होता है, यानी कि एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे अल्यूजन है। हम सेम इसी प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर वह अपने आप को मरमेड भी देखती है, तो यानी कि यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस अल्यूजन बनता है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन से पोएटिक डिवाइस इसमें आ सकते हैं। कुछ और पोएटिक डिवाइस छूटे हुए हों तो हम उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन है, स्टॉप, यस साउंड यहाँ पर है, और ये देखिए सिट और स्टेट, यानी कि इस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है जो कॉन्सोनेंस है और अपने आप में एलिट्रेशन भी है। यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ब्रैकेट्स में ये इमेजिन कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के ब्रैकेट्स वाले में वो अमेंडा जो है इमेजिन कर रही है, यानी कि एमेरल्ड सी का इमेजिन कर रही है, मरमेड का इमेजिन कर रही है, रपंजेल का इमेजिन कर रही है। तो यहाँ पर इस टाइप में एक दूसरी पोएटिक डिवाइस इमेजरी भी प्रयोग की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका पोएटिक डिवाइस था, जो इसकी राइमिंग स्कीम थी और जो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रूव होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।